राधे राधे साथियों। मकर संक्रांति के दिन गाय को चुपचाप खिला देना, ये एक छोटी सी चीज पूरे साल जमकर धन बरसेगा और जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए पूरे 752 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर एक अद्भुत संयोग बन रहा है। यदि आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को ये एक छोटी सी चीज खिला दी तो तुम्हारे 7 जन्मों के पितृ दोष दूर होंगे, ग्रह दोष दूर होंगे, वास्तु दोष दूर होगा और तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, दर्द है, वो सभी चीजें जड़ से मिट जाएंगे। और मित्रों, जीवन में इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। न अन्न की कमी होगी और न धन की कमी होगी। जी हाँ, देखिए आज इस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। वो उपाय बहुत साधारण है, लेकिन उस उपाय के साथ इसके जो नियम है वो नियम बहुत कठोर है और उन नियम को जानना ही आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, उपाय तो लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद उन संकल्पों का ध्यान नहीं कर पाते जो संकल्प उपाय से संबंधित होते हैं। देखिए, वह गुप्त चीज आखिर क्या है जो आपको गौ माता को खिलानी है, और मकर संक्रांति और गौ माता का संबंध क्या है, ये बात भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गौ माता और मकर क्या संबंध है, उपाय से संबंधित नियम, सावधानियां और संकल्प जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। ये भी बताऊंगा कि ये उपाय किस तरह से, किन किन मार्गों से आपको लाभ देगा। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख देना। जी हाँ, देखिए, इंसान के जीवन में परेशानियां बहुत है, समस्याएं बहुत है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, लेकिन उन सब चीजों का सिर्फ यही एक उपाय है जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। अन्न देखा मत करना, क्योंकि मकर संक्रांति का महापर्व साल में सिर्फ एक बार ही आता है और मकर संक्रांति का महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, कहते हैं कि मकर संक्रांति को लोग अक्सर सिर्फ एक छोटा सा त्योहार समझ लेते हैं। लोग पूरे दिन पतंग उड़ाते हैं, घर में पकवान बनाते हैं, लेकिन देखिए, पतंग उड़ाने और पकवान बनाने के अलावा भी एक ऐसा गुप्त उपाय है जो आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। जी हाँ, सच ये है कि यह साल का सबसे गहरा और सबसे असरदार मोड़ होता है, क्योंकि मकर संक्रांति सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है। इसी दिन सूर्य की चाल बदलती है, इसी दिन प्रकृति का एक नया हिसाब शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, प्राचीन काल में पुराने समय के लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन की गई छोटी सी गलती पूरे साल पर भारी पड़ सकती है। इस दिन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये साल का सबसे पहला त्योहार होता है। जी हाँ दोस्तों, की इस दिन की गई छोटी सी गलती भी पूरे साल पर भारी पड़ सकती है और इस दिन किया गया छोटा सा सही काम पूरे साल का सहारा बन सकता है। मकर संक्रांति का असली मतलब है रुकावट से निकलना, ठहराव को तोड़ना और जीवन में आगे बढ़ना। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो बीज बोया जाता है वही पूरे साल फल देता है, अर्थात जो उपाय किया जाता है वही उपाय पूरे साल हमारी जीवन की व्यवस्था को सुधारना है। दोस्तों, इसीलिए देखिए, इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। पुराने काल से ही लोग मकर संक्रांति के दिन दान करते आ रहे हैं। इस दिन अन्नदान, संयम और व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि धन केवल पेशे से नहीं बनता है। धन बनता है सोच से, कर्म से और समय की समझ से।
जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत लोग साल भर तक मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता है। अन्न होते हुए भी घर में कमी की भावना बनी रहती है और धन बनता है सोच से, कर्म से। जी हाँ दोस्तों, देखिए बार बार खर्च अचानक आ जाता है और खर्च आता है, पैसा रुकता नहीं है, और इसके पीछे कारण अक्सर वही अदृश्य रुकावटें होती हैं जिनका समाधान हमारे शास्त्रों और परंपराओं में छुपा हुआ है। देखिए, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि तिल त्याग का प्रतीक है और गुड़ मिठास का, यानी जीवन में कड़वाहट को छोड़कर मिठास अपनाने का संकेत है। इस दिन दान इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सूर्य दिशा बदलता है तब अहंकार छोड़ना सबसे जरूरी होता है। पुराने समय में लोग इस दिन ज्यादा बोलते नहीं थे, झगड़ा नहीं करते थे और किसी भूखे को देखकर अनदेखा नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माना जाता था कि इस दिन की गई उपेक्षा सीधे भाग्य में दर्ज हो जाती है। इस दिन किए गए कर्म सीधे भाग्य की किस्मत की दिशा को बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि मकर संक्रांति का पर्व साधारण नहीं माना गया है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है लेकिन शोर नहीं सुनती, दिखावा नहीं देखती। मकर संक्रांति का पर्व है सिर्फ भावना और मौन को, किए गए कर्मों को ही पहचानना, यानी कि जो गुप्त उपाय और जो गुप्त कार्य अगर हम मौन रहकर करेंगे, सबसे छुपा कर करेंगे, तभी उसका फल हम। व्यापार और व्यवसाय पर तो देखिए इस उपाय का असर निर्णय शक्ति पर पड़ता है। बहुत बार नुकसान इसलिए होता है क्योंकि गलत समय पर गलत फैसला ले लिया जाता है। भरोसे के लायक होने वाले लोगों पर भरोसा कर लिया जाता है और जिनके ऊपर हमें भरोसा नहीं भी होता है उनके ऊपर भी हम भरोसा कर लेते हैं। तो इस उपाय के बाद व्यापार में स्थिरता आती है, ग्राहक धीरे धीरे बढ़ते हैं, पुराने अटके हुए काम चलने लगते हैं और सबसे खास बात है, मन भ्रमित कम हो जाता है, क्योंकि कई बार इंसान भ्रम में आकर ही अपने ऊपर मुसीबतों को निमंत्रण दे देता है, जिससे फैसले साफ और मजबूत नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, यह मन को, भ्रम को संतुलित करता है। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि लगातार महसूस होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह उपाय आपको बेहद पसंद आया होगा और मकर संक्रांति पर आप सभी इस उपाय को जरूर करने वाले हैं। तो उपाय करने वाले हैं तो मेरी एक एक बात को ध्यान में आप रख लीजिएगा। उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित छोटे छोटे आपको गुप्त रहस्य और छोटी छोटी सावधानियां आपको रखना पड़ेगी। तो देखिए, आशा करता हूं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सभी जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी।